ओके, थैंक यू। नाउ क्वेश्चन 3 का 3 ए दिया है A12 is 37, D equal to 3, A we are not knowing and S12 राइट वो हमको फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग चल रहे हैं फॉर्मूला के लिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो आपकी उसी चैप्टर की है वहां से देखेंगे। यहाँ हमारे पास A12 मतलब के A प्लस 11D। अब हमारे पास क्या क्या है तो कि A नहीं है, D है तो कि यस वी डू हैव D। कितना है तो कि 3 आप देख सकते हो यहां से। और आपका A12 भी दिया हुआ है, कितना है 37 राइट। तो 37 इक्वल टू A प्लस 33 मतलब कि आपका A इक्वल टू 37 माइनस 33 तो 4। A आ गया, D भी आ गया, D तो है इनफैक्ट सॉरी। आपको फाइंड करना है S12। S12 मतलब के Sn, इसकी फॉर्मूला है n/2। सर सर बोलो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, मार्क्स की आ रही है। क्या आ रही है? मार्क्स लिख के आ रहा है, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। मास लिख के आ रहा है। नाउ Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L या तो An, इसको L भी बोल सकते हैं लास्ट है। अपने पास S क्या है तो के 12 है क्योंकि उसने S12 पूछा है। S12 मतलब के 12/2 A हम लोग ढूंढ के लाए हैं 4 और An मतलब के लास्ट स्टेप 37। तो 12/2 मतलब के 6 इंटू 41 राइट। 6 1 6 एंड 2 6 24। आंसर आ गया आपका 246। तो एक नजर देख लो और मैं दूसरे सम की ओर चलूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया बराबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन 3 का 4 क्या है तो वो देखते हैं। गिवन दैट A3 इक्वल टू 15, A3 15, S10 125 बराबर। और हमको फाइंड करना है D और A10, D और A10। अब देखो आपके पास क्या क्या है तो क्या हम लोग पहले An की फॉर्मूला लगाएंगे। An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A3 मतलब के A प्लस 2D, वो हमारे पास है कितना है 15। एक इक्वेशन बन गया, इसको साइड पे छोड़ देते हैं। A प्लस 2D इक्वल टू 15। 2D कैसे आया तो यहाँ देखो, जिसको नहीं समझ में आता हो n के बदले 3 रखा, 3 माइनस 1 दैट इज 2D इक्वल टू क्या दिया है हम लोगों ने 15। अब देखो S10 तो Sn की फॉर्मूला लगेगी। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, डू वी हैव n तो कि यस हमारे पास है, कितना है 10, ये रहा ना 10। 10/2 S10 दिया है, कितना है 125। कंसिस्टेंटली आपको वॉल पे देखना पड़ेगा। डू वी हैव a तो कि नो। डू वी हैव n तो कि यस, n कितना है तो कि 10 बराबर। 10 है तो कितना हुआ 10 माइनस 1 9d। और ये 10/2 मतलब के 5 हुआ और 5 25 जा मतलब कि आपका और एक इक्वेशन बना 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 25। ये था इक्वेशन 2। यहाँ पे चैप्टर 3 पहले चलाया, इसका फायदा है आपके पास ये a प्लस 2d इक्वल टू 15 है। अब जो स्टूडेंट्स मैथ्स में थोड़े स्मार्ट है दे मस्ट बी नोइंग कि मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू। तो आई हैव टू मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन विद 2 राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट को। तो पहला इक्वेशन तो ऐसे ही रहा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। दूसरा 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो गया 30। नाउ माइनस माइनस माइनस
5d इक्वल टू -5, मतलब कि आपका d मिल गया -1। कैसे आया? क्योंकि 5d इक्वल टू -5, आपका 5 नीचे गया एंड रिजल्ट आपका d जो पूछा था वो आ गया। अब आपको दूसरा क्या पूछा था? तो यस A10 मतलब कि a प्लस 9d। आपको आगे भी बोला था एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में कि अगर आपका 5.2 में ऐसा बोला था कि A3 है तो a प्लस 2d, A4 है तो a प्लस 3d, 10 है तो 9d, 100 है तो 99d। A10 a कितना है? अपने पास a है तो कि a हम लोग ढूंढना बाकी है, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो a प्लस 2d 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो आपका a मिल गया 17। चलो a भी आ गया, d भी आ गया। a कितना है? 17, d कितना है? -1। तो 17 माइनस 9, आप आंसर चेक करें, पूरा सम देखें कि आपको क्या क्या पूछा है, क्या ये बराबर है। तो AD इक्वल टू 8, दस योर आंसर सीम्स टू बी 8। तो आप अपने अपने आंसर चेक करें कि क्या ये सब राइट है। हमने क्या क्या ढूंढा? तो पहले राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। A3 15 दिया, S10 125 दिया। दो अलग अलग तरीके से दो इक्वेशन बने, खास ध्यान रखो। राइट, दो अलग तरीके से, एक A3 से इक्वेशन बना ये, और एक S10 से एक इक्वेशन बना। एक 2A के फॉर्म में आया, एक A के फॉर्म में आया। दैट मीन्स हमको किसी एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया, A को एलिमिनेट किया, पहले D लाए, D आ जाने के बाद हम लोग A लाए, और A और D आ जाने के बाद हमको A10 जो चाहिए था वो मिला। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर राइट 3 का ही 5th। देखो एक्सरसाइज काफी लंबी है, आज कल और इवन मंडे भी ये जा सकती है। राइट, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का मैं देखता हूं 5, आपका 3 का 5। चलो देखो 3 का 5, गिवन दैट d इक्वल टू 5, आपको दिया है d5, और दूसरा क्या दिया है? S9 75, S9 75, और क्या क्या दिया है? A और A9 फाइंड करने के लिए बोला है, A एंड A9। लुक एट दिस, S9 है हमारे पास, तो अब तो हम लोग A9 A की फॉर्मूला ले ही नहीं सकते, Sn की फॉर्मूला लेंगे। Sn इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू d। बिफोर आई स्विच ओवर टू दिस सम राइट और कैरी ऑन, एक क्वेश्चन मन में उठेगा, सर कब फॉर्मूला A प्लस AN लगानी है और कब राइट आपको ये D वाली लगानी है। तो जब हमारे पास D हो राइट, नंबर ऑफ टर्म्स तो n तो दोनों में आते हैं राइट, और फर्स्ट और लास्ट टर्म और अगर डिफरेंस दिया ही नहीं हो और तब Sn फाइंड करना है, तो हम लोग वो वाली फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस AN। और यहाँ पे हम लोग कौन सी फॉर्मूला के लिए जा रहे हैं? तो गेट दिस वन, Sn दिया है S9, तो क्या यह 75, दैट मीन्स कौन सा नंबर है? यू सी 9, तो यहाँ 9 बाई 2। डू वी हैव A? तो नॉट एट ऑल। डू वी हैव N? तो यस, कितना है? 9, 9 minus 1 8, and do we have this? Okay, absolutely, 75 150 9 2A plus 40। अब जरा ध्यान से देखो, ये 150 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 50, मतलब कि आपका एक इक्वेशन बन गया राइट, 50 बाई 3 इक्वल टू 2A प्लस 40। जरा ध्यान से देखना राइट कि भाई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो 75 दूसरा आपका आंसर कौन सा आने वाला है? समथिंग वेरी प्रिकेरियस, मतलब कि डेंजरस। 2A इक्वल टू, इसको मैं इस तरफ लेता हूं, मतलब कि 50 बाई 3 माइनस 40। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 3, 50 माइनस 43 जा 120, तो माइनस 70 बाई 3 इक्वल टू 2A। पर ये आपका A है, इसका 2 नीचे चला जाए तो ये आपका माइनस 35 बाई 3। क्या ऐसा कुछ आता है? बहुत ऑकवर्ड आंसर आता है तो हमको हमारे ऊपर डाउट होता है, बट कॉन्फिडेंस रखने का। A आ गया,
अब A9 का मतलब क्या हुआ? A9 तो A प्लस 8D, A कितना है? -35/3 और D कितना है? क्योंकि 5 दिया है, राइट? तो -35/3 प्लस 40, वापिस में एलसीएम लूं, एलसीएम हुआ 3, 43 जा 120 माइनस 35, 120 माइनस 35 मतलब कि कितना हुआ? 85/3। आप भी अपने आंसर चेक करो कि क्या अपना आंसर राइट है। इज इट सो? मैं वापिस से इसको आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में डी दिया है और एक S975 दिया है, right? And what we need to find out A and A9. We can't put down formula of AN because AN में A भी नहीं है, right? और N भी नहीं है, but SN में N है, okay, 9 है, right? SN की फॉर्मूला रखी, जितना जितना दिया है S9 तो 9, S9 की वैल्यू 75, N की वैल्यू 9, 2A remains 2A, 8 की वैल्यू N की वैल्यू 9 और D की वैल्यू 5। ऐसा करके पहले हम लोग क्या लाए? A लाए, जो काफी ऑकवर्ड सा दिखा। A आया -35/3, बाद में हम लोग who is that? तो -35 अंदर पुट डाउन किया, वैल्यू लाए 85/3। दस आओ, ये सम को आप लोग जरा ध्यान। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 6 पे चलते हैं। एक एक सम को हम लोग स्लोली और आराम से आपको समझ में आए ऐसे करते हैं, फिर तो राइट आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 का चलते हैं 6 पे। 6 में क्या क्या है? A दिया है 2, B दिया है 8, A2, D8, SN90, SN90 एंड आपको फाइंड करना है N and AN। फैंटास्टिक क्वेश्चन। जब इसकी टेस्ट हो तो इसको याद रखने का, ये सम की प्रैक्टिस करे ही करे। इज दैट क्लियर? दिस इज गुड। चलो पहले हमारे पास AN का फॉर्मूला डालने से पहले सोचने का ऐसा कि हम लोग AN की फॉर्मूला रखें तो क्या हमको कुछ मिले? क्योंकि AN खुद नहीं है और N नहीं है, कोई भी फॉर्मूला में दो चीज नहीं हो राइट तो फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग चलते हैं SN की फॉर्मूला। SN में क्या है? कि n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN दिया है 90, N हमको पता नहीं है कौन सा है, A दे दिया है 2 2 जा 4, N we don't know but D we know, right? 90 2 जा 180, N ऐसे ही रहेगा 4, 8N -8, यहां पे जरा संभालना, वापिस फैक्टराइज आ जाएगा 8N -4 180। अब जिनका फैक्टर पावरफुल होगा वो तैयार रहे। 8N स्क्वायर -4N इक्वल टू 180, 180 को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं। 8N स्क्वायर -4N -180, क्या सब में 4 कॉमन हो सकता है? तो यस 4 कॉमन। 2N स्क्वायर -N -45 इक्वल टू 0, ये आपका 4 उस तरफ चला गया, बराबर। अब 45 2 जा 90 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसमें प्लस माइनस करके बीच में डिफरेंस 1 हो, तो इट विल बी 10 9 जा 10N प्लस 9N -45। अगर मैं 2N कॉमन निकालूं तो N-5, 9 कॉमन निकालूं तो N-5, मतलब कि इसको मैं ऐसे ले जाऊं तो N इक्वल टू 5, और दूसरा देखो खास 2N प्लस 9 0, मतलब कि N इक्वल टू -9/2,
नेचुरल नंबर कभी नाइनवस भी नहीं होता और फ्रैक्शन भी नहीं होता, मतलब अपनी एक वैल्यू और वही फिक्स वैल्यू आ गई n। ये खास याद रखे, आपको ऐसा मेंशन करना है कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n। दो वैल्यू आ जाती है, एक काम की नहीं है एक काम की है, ऐसा लिखना नहीं है हिंदी में, एक काम की है एक काम की नहीं है। n इक्वल टू 5, राइट। अब हमको चाहिए an, जरा ध्यान से देखो। an मतलब के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका an था। इज दैट क्लियर? बट an में आपको क्या फाइंड करना है, n क्या है तो कि 5, a5 मतलब कि a प्लस 5 माइनस 1 4d। डू वी हैव a? ओके, 2 है। डू वी हैव d? ओके, यस। 8 4s are 32 plus 2, आंसर इज 34। हेंस आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 इज ओवर। एक नजर बराबर देख लो, somebody wants to take स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये सम काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं चल रहा हूं 7th पे। सर यस सर वहां से समझ में आया, वो आपने फैक्टराइज किया ना 4, मतलब निकाल दिया ना, उसके बाद से समझ नहीं आया, कुछ समझाओगे? सिंह, यहां से फैक्टराइज किया तो 45 टू सा, एक मिनट, 45 टू सा 90 हुआ, बराबर। अब आप म्यूट हो जाना। 45 टू सा 90, 90 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस माइनस करो तो डिफरेंस 1 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 90 आना चाहिए। तो 10 इंटू 9 90 भी हुआ और माइनस 10 प्लस 9 का डिफरेंस माइनस 1 भी हुआ। अब यहाँ से 2n कॉमन, तो अंदर बचा n माइनस 5, 9 कॉमन n माइनस 5, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब कि ऐसा, तो n इक्वल टू क्या हो गया 5, और 2n प्लस 9 ये इक्वल टू 0, तो n हो गया माइनस 9/2। माइनस 9/2 जो n से ताल्लुक नहीं रखता, मतलब कि आपका n हो गया 5। n आ जाने के बाद उसने an फाइंड करने के लिए बोला है, पर an मतलब कि n रख देने का, a5 तो इसकी फॉर्मूला है a रिमेन्स a, n माइनस 1 5 माइनस 1 4d, वैल्यू रखो a की 2 और d की 8। फॉलो? डू यू फॉलो नुपुर? नुपुर यस और नो बोलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th होगा। 7 क्वेश्चन, 3 का 7, 3 का 7 में a है 8, an कितना है 62, sn कितना है 210, और आपको फाइंड क्या करना है, sn 62, राइट, an 62, n and d। ऐसे पहले जब भी क्वेश्चन लिखो लिख के रखो। नाउ यहां देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सी फॉर्मूला एडॉप्ट करेंगे, तो कि sn इक्वल टू n/2, राइट। आपको पता है, आपके पास sn है, यस, n है नहीं, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत याद है तो। मैंने आपको बोला था डी पिक्चर में है ही नहीं, और sn an और a है, sn an और a, इसमें से 3 चीज पता है, एक ही नहीं है, तो हम लोग n ढूंढ सकते हैं। ये आपका कितना है 210, n वी डोंट नो, a वी नो, और an भी हम लोग जानते हैं 62, n/2 ये 70, ये 210। अब यहां देखो 70 3 जा, मतलब कि 3 2 जा, कई बार हमारा दिमाग चकरा जाता है तो 3/2 कर देते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल। तो आपका n कितना आ गया, तो कि 6। अब हम लोग an से
डी ढूंढेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हमारे पास ए एन है? यस। डू वी हैव ए? यस। डू वी हैव एन? यस। तो क्या नहीं है? डी। 54 इक्वल टू 5D। निहारिका, कैन यू हियर मी? देखो तुम्हारे सर का मैथ्स ऐसा है, 5 5 कट तो आंसर 4। इज इट सो? तो 5 को इस तरफ ले जाओ, 54/5 आंसर। डी आ गया तो यस बॉक्स बनाओ। एन आ गया, यस 6। एंड जाओ योर क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है नंबर 8? an इक्वल टू 4। वीर देसाई म्यूट हो जाओ। वीर देसाई, an4 d2 sn माइनस 14। आपको फाइंड करना है n एंड a। ये सभी में सबसे इंपॉर्टेंट, सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है। बी केयरफुल। हमारे पास an है, a नहीं है बट d है, तो हम लोग पहले a ढूंढेंगे। a an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपका 4, a हमारे पास नहीं है, n भी नहीं है सर, वेरी गुड, d है ना। 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, मतलब कि 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। a प्लस 2n मतलब कि आपका a ऐसा आया, देखो 6 माइनस 2n। आपको ये सब में प्रॉब्लम होने वाली है। आई रिपीट, व्हाट विल हैपन? यहां देखो an है sn में फॉर्मूला क्या है? n/2, राइट। 2a प्लस न तो a है, राइट, न तो n है। कोई भी फॉर्मूला लो, an लो कि sn लो, दिस इज अ वेरी क्रूशियल सम। आई रिपीट, दिस इज अ टॉप क्लास सम। आप an की फॉर्मूला इस्तेमाल करो कि sn की फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आपका सीधा a और n आंसर आने वाला नहीं है। तो हम लोग an में an रखा, a वी डोंट हैव, n वी डोंट हैव, तो एक्सपांड करते करते हम लोग कहां गए और ये फॉर्म में लाए, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछा है? तो Sn की फॉर्मूला है आपके पास, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। सर आप d का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, करेंगे, चिंता मत करो। Sn है कुछ, तो यस माइनस 14। n है, व्हाट इज a? ये रहा a, 6 माइनस 2n। ध्यान से देखना, a के बदले, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, a के बदले मैंने क्या रखा? 6 माइनस 2n, और an मेरे पास है तो यस इट इज 4। तो माइनस 14 टू ज़ा माइनस 28, n 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। वापिस ध्यान से देखो, फैक्टराइज के ऊपर आ गए आप। 10n माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर, सॉरी माइनस
अब ये तीनों को मैं दोनों को उस तरफ ले जाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। तो इस वक्त 2n² को मैं लेफ्ट में ले जाऊं तो 2n² माइनस 10n, और ये तो अपनी जगह पे ही है, माइनस 28 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल सकता है? ओके यस, क्या? 2n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 बन गया जेंटलमैन, 0 हो गया। अब आप लोग जिनको फैक्टराइज की प्रॉब्लम है, जहां पे जिसने आगे भी पूछा था, 14 के मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर -7 इंटू 2 और -7 प्लस 2 करो तो एक बार मल्टीप्लिकेशन आया, एक बार एडिशन आया। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन, n माइनस 7, 2 कॉमन, n माइनस 7, हेंस n माइनस 7 और n प्लस 2। मैं पूरा डिटेल में गया हूं, आप इसको इस तरफ ले जाओ तो n आ गया 7 और n आ गया -2। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मेरा आंसर आ गया n 7। सर ए भी पूछा है, ओके फाइन। a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 टू 14, 6 माइनस 14 मतलब कि -8। जो फर्स्ट स्टेप -8 पॉसिबल है। तो क्या आपका आंसर यही है? यू मस्ट चेक, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। चलो देखते हैं। एक ही क्वेश्चन नंबर 3 में इतने सारे सम्स है। दिस इज सो फार द बेस्ट सम आई रेकन what is provided. So each and every one right over here, an4 d2 sn minus 14, and we need to find out n and a. As if you pick an or if you pick sn, दोनों में कोई भी चीज सीधा नहीं ढूंढ सकते। दैट मीन्स an में क्या क्या नहीं है, तो कि a भी नहीं है और n भी नहीं है, तो हम लोग किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में a ला के रख देते हैं। sn में भी अगर आप लोग देखो, राइट, न तो n है और न तो a है, a तो हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके रखा, राइट। ऐसा करके हमने एक इक्वेशन बना दिया जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 और 9 दोनों में देखा था। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ यू स्टिल डोंट नो हाउ टू डू दैट। -28 कैसे आया? 2 इंटू -14, n इंटू 6, मतलब कि पहले अंदर प्लस किया, 6 प्लस 4 10 -2n, 10 इंटू n 10, n इंटू 2n 2n स्क्वायर, और फिर इसको मैं उस तरफ लेके गया लेफ्ट हैंड साइड, जो ये यहाँ पे ही पड़ा है, -2n बिकम प्लस, प्लस 10n बिकम माइनस, एंड -28 रिमेन्स स्टिल देयर। 2 कॉमन निकाल सकते हैं सब में से, तो ये n² हो गया, ये 5n हो गया, ये 14 हो गया, और 2 कहाँ गया? इट वाज ब्लू मून, 0 बन गया। अब इसके फैक्टर 14 के ऐसे फैक्टर निकालो, राइट, इसमें प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए, जो आपको प्लस माइनस करो तो 5 मिले, 7 and 2, and the n minus 7 n plus 2, n equal to -2 जो नेचुरल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग इट। तो n आया 7 और a आपका अंदर वैल्यू रखते ही आ जाता है -8। रिजॉल्व वन ऑफ द टॉप क्लास सम, क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9, होपफुली अब आपको पता चल रहा है कि एपी क्या है। 3 का 9 देखते हैं। 3 का 9, given that a equal to 3, n equal to 8, s equal to 192। कोई बीच बीच में बोले नहीं, मैंने पहले ही बोला था, और जो सम टॉप होता है मैं समझा ही देता हूं। स्क्रीन का प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई। अब मैं Sn की फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो Sn फॉर्मूला क्या है? n/2। आप 2a प्लस लें,
n माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या फाइंड करना था तो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज डी, इसीलिए ही तो ये फॉर्मूला ली है। Sn दिया है 192, n दिया है 8, 2 इंटू दिस 8 माइनस 1, ये बन गया 4, 192 पर 4, 3 2 जा 6 प्लस 7d, 4 4 जा 16, 4 8 जा आपका बन गया 6 प्लस 7d, ये हो गया 42। कैसे 6 माइनस करने का, क्यों डिवाइड नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड करते, 7d। अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड करेंगे, तो d इक्वल टू आपका आंसर आ गया 6। हेंस आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। दैट वाज एन ऑर्डिनरी सम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। नंबर 10 ऐसा बोलते हैं L इक्वल टू 28, S 144, and there are total 9 terms. Total 9 terms मतलब n equal to 9. Find A. बीच बीच में अनम्यूट होके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। मैं अपना माइक बंद नहीं किया था। मास यस सर। बंद रहो। L28, S144, N9, A equal to 10. अब L28 है, S144 है, and there are total 9 terms है, तो हम लोग देखते हैं Sn की फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l लिखो के a लिखो, वन इन द सेम। ये l अपॉन नहीं है, या तो ये Sn है 144, n है 9, a कितना है तो कि a पता नहीं है, और l मतलब के लास्ट टर्म या तो an या तो an 28, 144 टू जा मल्टीप्लाई करना मत, उस तरफ जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। सिक्सटीन 32, a प्लस 28, a इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 मतलब कि ऑल द सम्स ऑफ क्वेश्चन 3 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तैयार रहो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum of 636? Very important this one too, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि आपको फाइंड क्या करना है, n। क्या आपके पास a है, क्या आपके पास d है, यस। और सम ऑफ 636 मतलब an नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू पिक द सम इन AP। अब आपका
Sn की फॉर्मूला लगाएंगे, वापिस फैक्टराइजेशन आएगा। Sn कितना है 636 and we are looking for and now what is your A? Okay, 9, 2 into 9 and we don't know what is D. Okay, 8, 636 into 2 मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, n 9 to 18 plus 8n minus 8 636 by 2 sorry into 2 n 8n 18 minus 8 10। क्या यहां से भी हम लोग 2 निकाल सकते हैं कॉमन? तो क्या ले लेते हैं 2, यहां हो गया 4n और 5, ये 2 और ये 2, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो अब यहां पे क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636 और जो अब मैथ्स के सेंसा लोग हैं वो इसके फैक्टराइजेशन में लग जाओ, माइनस 636 इक्वल टू 0, फैक्टर निकाल के दो। और अच्छा, एग्जाम में भी इतना फास्ट आ जाना चाहिए। माइनस 48 प्लस 53, 4n कॉमन, n minus 12, 53 कॉमन, n minus 12, n minus 12, 4n plus 53, ये भी 0, ये भी 0, तो n इक्वल टू 12, n इक्वल टू माइनस 53 by 4, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब कि आपका वन ऑफ द टॉप क्लास सम में n12 आंसर आ गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है उसका आप लोग खास ध्यान रखें, क्लियर। First term of an AP is 5. Last term of an AP 45 and sum 400. आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस की। सबसे पहले Sn की फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि Sn है A और An है, तो उससे हमको वो मिल जाएगा n। Sn है आपका 400 एंड वी डोंट नो A5 और लास्ट टर्म L, मतलब कि An ही हुआ। अभी भी किसी को डाउट है तो An L सेम है, इसको Tn भी बोलते हैं, Tn इक्वल टू An इक्वल टू L, मगज में बिठा लेना। n by 2 50, 58 जा एंड 8 2 जा, ऐसा n इक्वल टू कितना होता है 16, तो आपका n आ गया। अब आपके पास an की फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज an?
45. What is A? 5. N कितना आया है? 6. 16 minus 1, 15. What is D? Okay, looking for 40 equal to 15D. That means D equal to 40 upon 15. सीधा सीधा आंसर नहीं आया, देखो 8 into 5 and 3 into 5. आपका आंसर आया D का 8/3. Take care. Again a very important sum. Question number 5. ये क्वेश्चन आपको हार्डली 1 और 2 मार्क में पूछ सकते हैं. एंड नाउ क्वेश्चन 6. Question 6. First and last term of an AP. First term 17. Last term of an AP AN या तो L 350. इतना दिया है, बराबर. फिर if the common difference is 9, बराबर. How many terms are there and what is their sum? मतलब एक तो n और एक Sn. How many terms and their sum? तो चलो पहले an से n तो लाए. A plus n minus 1 into d. an आपका 350, a आपका 17 और d आपका 9. 350 minus 17, 333. क्रिकेट के आईपीएल में गेट का टी शर्ट नंबर है 333. n minus 1 333 upon 9. अब कैलकुलेशन करेंगे, राइट. तो 37, 9 4 जा, 9 3 जा, 6 बचा, 9 7 जा. तो n minus 1 equal to 37. तो n कितना आया आपका? 38 आ गया. n मिल गया. अब आपको क्या चाहिए? तो कि Sn की फॉर्मूला कौन सी लेंगे? तो कि n/2 a प्लस l या तो an. n कितना आया? 38/2. a कितना है? 17 और वो कितना है? 350. तो 19 into 367 कोने काटे में मल्टीप्लाई करते जाओ. 69 73. कितना आंसर आएगा क्वेश्चन 6 का? अब 7 सम की ओर जाने वाले हैं. तो लेट अस सी 7 सम. इसको वापिस से देख लो. A17 है, AN है, D50, D9 है, सिर्फ N और SN चाहिए. पहले AN से हम लोग क्या लाते हैं? N मिल जाता है तो SN से n/2 a plus l की फॉर्मूला करके, या तो आपको लंबा होने का शौक है तो 2a plus n minus 1 into d करके भी आप कर सकते हैं, राइट. क्वेश्चन 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स जिसमें D7 है. चलो D7. 22nd टर्म 149 है, उन लोगों ने दिया है. और n कितना है? 22. क्या फाइंड करना है?
सम Sn n by 2 to a Sn. जस्ट मिनट, एक सम रख के गया था, किसी ने ट्राई किया हो तो ठीक है, राइट। जो जिसका भी आंसर आया वो सही है, जिसने भी लिखा था मैंने देखा नहीं। आपका पहले, सॉरी मैंने Sn लिखा, Sn से तो डायरेक्ट नहीं आएगा, An से करना पड़ेगा पहले। An ये लाना पड़ेगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An 22 149, a कितना पता नहीं, n 22 माइनस 1 21 इंटू 7, चलो 149, 7 1 जा 7, 7 2 जा 47, तो आपका a आ गया 147 को उस तरफ ले जाओ तो a आया 2। अब Sn लेंगे जो मैं पहले ले रहा था n by 2, अब मैं a प्लस l ही ले लू ना। a कितना, n कितना है 22, a क्या है 2, l क्या है 149, 11 इंटू 151, तो आंसर कितना आएगा 1, किसी ने लिख के दिया था 1661। तो ये आपका क्वेश्चन 7 का आंसर है। अब मैं जा रहा हूं नंबर 8 पे। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8। Question 8. Find the sum of first 51 term whose second and third term, second term 14 और बाद में कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म 18। वेरी गुड, बराबर। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। चलो S51 पूछा है। अब जरा ध्यान से देखो, A2 a प्लस d इक्वल टू 14 इक्वेशन 1, A3 a प्लस 2d इक्वल टू 18। इनको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, माइनस माइनस माइनस, माइनस डी इक्वल टू -4, तो d बन गया 4। कोई भी एक इक्वेशन में 4 डाल दो, a प्लस डी 14, इसमें आपका d कितना है 4, तो आपका a आ पड़ा 10। चलो a है, d है, तो आपको अब क्या चाहिए, बराबर। Sn की फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपको Sn कितने टर्म का पूछा है 51, तो 51 बाई 2 2 इंटू 8 20, n मतलब के कितना है 51, तो 50, और d आपका कितना है तो के 4 डाल देते हैं। 51 बाई 2 20 प्लस 200, 51 बाई 2, ये आपका हुआ 220, मतलब कि ये आपका हुआ 110। तो चलो धंधे पे लगो, 51 इंटू 110, अभी कोई ना कोई फटाफट बोल देगा कैसे वो बताने। 5610 आता है, नहीं आता है तो अपना तो यही आता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जाए कि नहीं जाए, बहुत लंबा है, तो आई थिंक 8 से बाकी रखते हैं, कल थोड़े बहुत। अब कोई चले नहीं जाए, वेट करना, डोंट गो अवे।